इन दिनों बॉलीवुड के 90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी खूब सुर्खियों में है। 2024 में जब वो भारत वापस आई तो कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। किसी का कहना था कि वो राजनीति में शामिल होने वाली हैं, तो कोई कयास लगा रहा था कि वो बॉलीवुड में वापसी करेंगी। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बना दी गई हैं। हालांकि सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही ममता कुलकर्णी की पदवी वापस ले ली गई। दरअसल साधु संतों का एक खेमा इस पक्ष में नहीं था। लेकिन आज हम आपको एक्ट्रेस के एक बयान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेखा श्रीदेवी तो कॉस्मेटिक ब्यूटी हैं, असली ब्यूटी मैं हूँ। और अब अपने इस पुराने बयान पर एक्ट्रेस ने सालों बाद चुप्पी तोड़ी है। तो वहीं ममता कुलकर्णी ने वो दिन याद करते हुए कहा, उस वक्त एक मशहूर फिल्म मैगजीन सिने ब्लिट्ज में मेरा इंटरव्यू छपा था। उस इंटरव्यू में मेरे नाम से कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो मैंने कभी कही ही नहीं थी। वो पत्रकार जिसने वो आर्टिकल लिखा था, उनकी उन एक्ट्रेसेस से बनती नहीं थी। वो उन्हें नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान से कहलवाने की कोशिश की। ममता आगे कहती हैं कि जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने तुरंत रेखा जी को फोन किया और कहा कि 5 दिन बाद सिने ब्लिट्ज में मेरा इंटरव्यू आने वाला है, लेकिन उसमें जो भी लिखा है वो मैंने नहीं कहा है, वो मेरी लाइन्स नहीं है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं और अब एक सन्यासी की तरह जीवन गुजार रही हैं। तो वहीं महामंडलेश्वर की पदवी छिन जाने के बाद ममता कुलकर्णी का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हैं। क्या वो राजनीति में कदम रखेंगी या फिर किसी और आध्यात्मिक संस्था से जुड़ेंगी, इस बारे में उन्होंने फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में है और किसी भी तरह की गलतफहमी दूर करने के लिए समय समय पर सामने आती रहेंगी। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bolly Myth.